हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना। एक द्विघात बहुपद जो कि व्यापक रूप से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए और a, b, c अचर पद होंगे, अचर पद होते हैं और x जो है वो होता है आपका चर। अब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इसके लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। ये एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है जिसका कि हम गुणनखंड करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि इसमें a कितना क्या निकलेगा, b क्या निकलेगा, c क्या निकलेगा। ये ax स्क्वायर, अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से अगर तुलना करेंगे तो यहाँ पर a का आएगा या x को हम इंटू 1 भी कर सकते हैं और b जो आएगा 11 और c आएगा आपका 30। तो गुणनखंड करते समय हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक को आपस में गुणा करना है। तो 30 इंटू 1 इक्वल टू हो गया आपका 30। अब 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 30 के गुणनखंड करने हैं। 2 हो जाएगा 15, फिर 3 हो जाएगा 5, फिर 5 और हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखना है चिन्ह है यहाँ पर धन। अगर धन चिन्ह है तो हमने जोड़ करके x का गुणांक लेके आना है, यानी b लेके आना है। x का गुणांक यानी b। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गुणा करने पर 30 आए और जोड़ने पर कितना आए 11। तो यानी तो वो हो जाएगा आपका 6 गुणा 5। अगर हम करते हैं 6 गुणा 5 इक्वल टू 30 और हो जाएगा 6 धन 5 बराबर 11। अब इसको यहाँ रखेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 11 को ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 30 को लिखेंगे 6 गुणा 5। अब इसके गुणा करेंगे, एक्स के अंदर गुणा कर लेंगे 6x प्लस 5x प्लस 6 गुणा 5। अब कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर में इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन आ जाएगा, तो पहले से बचेगा x प्लस 6। ऐसे ही इन दोनों में 5 कॉमन है, प्लस 5 कॉमन लेंगे x प्लस 6। अब कॉमन लेते समय ये ध्यान रखना है कि पहले ब्रैकेट में जैसे हमारे यहाँ x प्लस 6 बना तो दूसरे ब्रैकेट को भी हम x प्लस 6 से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ये क्योंकि यहाँ पर तो सारे प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर x प्लस 6 ईजिली बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कहीं पर ऋणात्मक होगा ये वाला मान। तो वहां पर क्या होगा कि जैसा पहला ब्रैकेट बनेगा वैसा ही हम दूसरा ब्रैकेट भी बनाएंगे, जिससे कि हमको बाद में कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब इन दोनों में देखें, फिर कॉमन लेंगे x प्लस 6 तो हो जाएगा आपका x प्लस 5 बचेगा यहाँ पर। तो ये यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे x प्लस 6 और x प्लस 5। अब इसी प्रकार से हम इसको एक और उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। तो 6x स्क्वायर यानी 6, पहले a और c का गुणा करना है तो 6 गुणा 6 इक्वल टू हो जाएगा आपका 36। अब 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटा करके x का गुणांक आ जाए 5। तो 36 के गुणनखंड करें तो हम गुणनखंड करेंगे 36 के, तो ये 2 से हो जाएगा 18, फिर 2 से हो जाएगा 9। अब हमको ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 2 दूनी 4। अगर हम 9 में से 4 घटा देते हैं तो हमको 5 मिल जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम इनको 9 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 36। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 6x स्क्वायर 5 को लिख सकते हैं हम 9 माइनस 4 x माइनस 6।
तो ये हो जाएगा आपका 6x², x से अंदर गुणा करेंगे 9x माइनस 4 इंटू एक्स और माइनस 6। अब x², इसको थोड़ा और तोड़ के लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स 9x को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू एक्स, 4x को लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स और माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर 3 कॉमन है, x कॉमन है, दूसरे से 3 और x कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आपका 2x प्लस 3। अब यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि दोनों ऋणात्मक हो गए, तो यहाँ पर हमने क्या कॉमन लेना है, यहाँ हम ऋण 2 कॉमन लेंगे। अगर हम धन 2 कॉमन लेते हैं तो हमें दोनों ऋणात्मक चिन्ह मिलेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पहला जैसा ब्रैकेट है ऐसा ही दूसरा ब्रैकेट भी बनाना है, कोष्ठक बनाना है। तो यानी ऋण 2 हमने कॉमन लिया 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब फिर यही 2x प्लस 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ से बचेगा आपका 3x माइनस 2। तो यानी 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसके जो गुणनखंड होंगे, एक तो होगा आपका 2x प्लस 3 और दूसरा होगा 3x माइनस 2। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के गुणनखंड करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हमारे पास द्विघात समीकरण होना चाहिए। और दूसरी बात, जहां पर a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अगला जो हम देखेंगे, फिर देखेंगे कि अचर पद के आगे का जो चिन्ह है वो कैसा है। अगर धनात्मक है तो जोड़ करके इन गुणनखंडों को जोड़ करके हम x का गुणांक लेके आएंगे, और अगर यहाँ पर ऋणात्मक है, अचर पद के आगे का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, तो घटा करके हम x का गुणांक लेके आएंगे। तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करते हैं। धन्यवाद।